हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हो। अब बेटा अगर बात की जाए तो हमारा जो पिछला टॉपिक था जो एल्कीन थी, वह हमने अभी तक प्रिपरेशन मेथड बेटा दो मेथड पढ़े। पहला एल्कीन, दूसरा बेटा एल्कीन। एल्कीन की बात की जाए तो एल्कीन बेटा सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव सारा समाप्त हो चुका है। अब बेटा एल्कीन में जो सेकंड मेथड है, पहला मेथड था बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, और हाइड्रोजन हैलाइड में दो मेथड थे, एक मार्कोनिकोव एक एंटी मार्कोनिकोव, आपने दोनों पढ़ लिए। अब आता है बेटा एडिशन ऑफ डाई हेलोजन। किस है डाई हेलोजन का जोड़ना। कहानी कुछ नहीं है, नॉर्मल सी कहानी है, और देखो बेटा समझना, ठीक है। किसी डाई हेलोजन जब जुड़ेगा तो हेलो एल्कीन की फॉर्मेशन किस तरह से की जाती है, ठीक बेटा। देखो सर, अगर बात की जाए तो ये मेरे पास कोई ना कोई क्या बेटा एल्कीन है ना। चलो ऐसे लिख देता हूं, इस कार्बन की दो वैलेंसी, सर एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, चलो पूरा ही कर देता हूं, ठीक है। ऐसे लिख देता हूं सीधा यार, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। CH2 सिल्वर बॉन्ड CH2 एल्कीन है बेटा। इस एल्कीन की रिएक्शन आपने किससे कराई बेटा, हेलोजन के साथ। किसके साथ कराई बेटा, हेलोजन के साथ। और यहाँ पे हेलोजन के तौर पे मान लो आपने क्या ले लिया बेटा Br, जो आपकी इच्छा करे वो ले लो, क्लोरीन लो तो क्लोरीन और ब्रोमीन लो तो ब्रोमीन, क्योंकि ज्यादातर केमिकल रिएक्शन है तो क्लोरीन शो करेगा या फिर बेटा ब्रोमीन। और यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, एज ए सॉल्वेंट के तौर पे डाल दिया बेटा CCl4, ठीक है बेटा। क्या डाला बेटा, CCl4। आई कहानी समझ। तो यहां से बेटा जो बेसिक प्रोडक्ट है उसमें क्या बनेगा। अब चलो एक बात बताओ, यहां से अगर बात की जाए तो सिर्फ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड है तो बेटा एक बॉन्ड टूटेगा, है ना, टूटेगा नहीं टूटेगा। तो सर इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली, तो जो हेलोजन है एक बार तो इस कार्बन पे लेके एक बार एक हेलोजन इस कार्बन पे, है ना। तो बेटा यहां से जो फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी हो जाएगी आपकी, हेलो एल्केन, यानी सर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो बेटा एक ब्रोमीन लगेगा ऊपर और एक ब्रोमीन लगेगा नीचे, है ना। एक बार देखो, अभी तुम्हारे हिसाब से अगर बात की जाए तो सर जी ये तो होगा तुक्का, जो गुरुजी तुमने चिपका दिया। मतलब हमें कैसे याद रहे कि ये ऐसा ही होता है कि सर जो दोनों हेलोजन है वो बेटा एक दूसरे के एंटी पोजिशन में जुड़े हैं। एंटी पोजिशन में जुड़ा क्यों है सर, कहानी ये भी तो आती है बेटा। अब ध्यान से सुना, इसकी मैकेनिज्म के साथ पूरी कहानी है, तब समझ में आएगा। सर अगर यहां से बात की जाए तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म देखो बेटा, मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहां से अगर बात की जाए तो जो हेलो एल्कीन का प्रिपरेशन है कि सर एल्कीन की रिएक्शन जब हेलोजन के साथ कराई जाती है तो बेटा CCl4 की प्रेजेंस में, तो सर यहाँ पे जो आपको एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, कि सर यहाँ पे जो दोनों हेलोजन है वो किस पे जुड़ेंगे बेटा, एंटी पोजिशन में। कि सर अगर यहाँ से बात की जाए तो एक लाइन बेटा याद करनी है कि सर हेलोजन जो हेलोजन है वो अटैच होंगे किसमें बेटा, एंटी पोजिशन में। किसमें बेटा, एंटी पोजिशन, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में आके जुड़ेंगे। अब एंटी पोजिशन की अगर बात की जाए तो एक दूसरे कार्बन पे नेबरिंग कार्बन है, और नेबरिंग कार्बन है तो जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी बेटा, विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। यानी कि सर कुल मिला के बात ये है, एल्कीन की रिएक्शन हेलोजन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में कराई जाती है तो बेटा एज ए प्रोडक्ट के तौर पे विसिनल डाई हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। और सर जो दोनों हेलोजन जब अटैच होंगे तो किस में जुड़ेंगे बेटा, एंटी पोजिशन में। अब इसके मैकेनिज्म ये समझने आपको, देखो बेटा सबसे पहले अगर बात की जाए तो सर यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बेटा रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो क्या है बेटा सबस्ट्रेट, है ना। अब बेटा आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन से तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक उस पर चार्ज ना आ जाए। अब बेटा देखो यहाँ से इन दोनों कार्बन में से कोई एक कार्बन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा। अब किसी पे भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल तो, क्योंकि बेटा दोनों कार्बन की अगर बात की जाए तो जो दोनों कार्बन है इन दोनों की डिग्री भी क्या आएगी, सेम। क्योंकि सर ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे चार्ज माइनस और यहाँ पे चार्ज प्लस, प्लस वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो डिग्री कितना है बेटा, 1 डिग्री। और सर अगर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे चार्ज प्लस, और प्लस वाला कार्बन अभी भी कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से, तो डिग्री कितना है बेटा, 1 डिग्री। यानी कि सर अगर मान लो कि मैंने बेटा ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे मूव करा दिया तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे चार्ज माइनस और यहाँ पे चार्ज किसका है बेटा, प्लस का। इतनी कहानी क्लियर। अब सर यहाँ से रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन पार्टिसिपेट करेगा बेटा, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन की अगर बात की जाए, चलो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है बेटा, Br सिंगल बॉन्ड Br। अब सर अगर बात की जाए ब्रोमीन की तो बेटा ध्यान से सुनना, 11th क्लास स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ा है बेटा, वहां पे कि सर हमारे पास जो होता है एक होता है बेटा इंड्यूस डाइपोल, है ना, एक होता है सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब यहां से अगर बात की जाए तो बेटा देखो
कि ये जो पार्ट है इस पे बेटा चार्ज पहले से ही है। अब ये क्या करेगा, जैसे ब्रोमीन इसके नजदीक जाएगा तो सर इसको इंड्यूस करेगा, और इंड्यूस करेगा तो बेटा यहाँ पे चार्ज क्या होगा, डेवलप होना स्टार्ट होगा। तो बेटा जैसे इसके पास आएगा तो यहाँ से जो एक ब्रोमीन है ये क्या करेगा बेटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे तो ब्रोमीन पे चार्ज बेटा माइनस का, और इस ब्रोमीन पे चार्ज प्लस का। तो सर यहाँ पे चार्ज माइनस का और यहाँ पे चार्ज किसका आएगा बेटा, प्लस का। तो सर ये जो ब्रोमीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, बाहर। और सर ये ब्रोमीन क्या करेगा कि जो माइनस वाला कार्बन है उसके साथ साथ धीरे धीरे क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड की फॉर्मेशन। आई कहानी समझ। तो सर यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे चार्ज बेटा किसका है, प्लस का, और यहाँ पे क्या जुड़ गया बेटा, ब्रोमीन, है ना। अब यहाँ से सर एक ब्रोमीन यहाँ से क्या होगा बेटा, बाहर निकल गया। अब सर अगर बात कीजिए ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 7, क्योंकि सर सभी हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा इस ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिया सर बॉन्ड बनाने में। अब कितने बचे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो सर 2 3 4 5 और ये 6 और ये हो गया सर 7, हो गया बेटा इसके 7 इलेक्ट्रॉन। अब सर इस कार्बन पे चार्ज किसका बेटा, प्लस का। तो सर ब्रोमीन के पास अभी भी बेटा एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है। तो ये ब्रोमीन क्या करेगा सर, अपने जो लोन पेयर है एक लोन पेयर को बेटा यहाँ पे शेयर करेगा, और जैसे ही शेयर करेगा तो सर इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। अब सर ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ब्रोमीन पे चार्ज किसका आएगा बेटा, प्लस का। अब देखो बेटा अगली कंडीशन क्या होती है कि सर ये जो ब्रोमीन है ये अपना लोन पेयर क्या करेगा बेटा, शेयर करेगा किसके साथ, इस कार्बन के साथ, और जैसे ही शेयर करेगा तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बेटा वेनिश। तो यहाँ से क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या बेटा, ब्रोमीन, और इस ब्रोमीन एक बॉन्ड किससे बनाया, दूसरे वाले कार्बन साथ। तो सर इस कार्बन ब्रोमीन की अगर बात की जाए, इस ब्रोमीन की, तो सर इसने जैसे ही लोन पेयर दिया तो बेटा इस ब्रोमीन पे चार्ज किसका आएगा, प्लस का। तो सर इस ब्रोमीन पे चार्ज किसका आएगा बेटा, प्लस का। आई कहानी समझ। यानी कि सर यहाँ से अगर बात की जाए एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी बेटा। लेकिन बेटा आप सभी को पता होगा कि अगर हेलोजन की बात की जाए तो सर हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 7। तो सर हेलोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 की। तो इस हिसाब से बॉन्ड भी कितना बनाएगा बेटा, 1। यहाँ पे कितने बनाए, 2 बॉन्ड। तो मतलब सर ये क्या कर रहा है बेटा, ये बॉन्ड इसकी अनस्टेबिलिटी को क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये अनस्टेबल होगा यानी कि अस्थायी होगा तो ये वापस से क्या करेगा बेटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा। और ये बात हमेशा याद रखना कि ज्यादातर किसी भी एटम पे किसी भी कंपाउंड पे चार्ज प्लस या माइनस का होता है तो वो स्टेबल नहीं होते। तो बेटा यहाँ से ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वापस से सर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, खींच लेगा। अब जैसे ही खींचेगा तो इस ब्रोमीन का पॉजिटिव चार्ज वेनिश। तो सर इस कार्बन पे वापस से चार्ज किसका जनरेट हो जाएगा बेटा, प्लस का। तो यहाँ से क्या आएगा सर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, और इस पे वापस से चार्ज किसका आएगा बेटा, प्लस का। अब सर थोड़ी देर पहले रिएक्शन में ब्रोमीन Br माइनस के फॉर्म में बाहर निकला। अब ये सर Br माइनस वापस से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इस ब्रोमीन पे माइनस और इस कार्बन पे चार्ज किसका बेटा, प्लस का। तो ये ब्रोमीन किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ। तो यहाँ से क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आ गया बेटा Br, और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या आया, Br, है ना। तो ये बेटा आपको एज ए लास्ट प्रोडक्ट के तौर पे या फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे प्राप्त होता है या फिर ऑब्टेन होता है। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो सर ये जुड़ तो गया, ये चीज तो समझ में आई, लेकिन इस चीज का क्लेरिफाई अभी भी नहीं हुआ कि ये फिलहाल जो जुड़ा है ये एंटी पोजीशन में जुड़ा। तो एंटी पोजीशन में क्यों जुड़ा है, उसका रीजन क्या बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा और ध्यान से देखिए। यहां से अगर बात की जाए तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, 1 सेकंड के तौर पे समझना। सर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा। अगर मैं एक ब्रोमीन यहां पे लगा दूं और दूसरा ब्रोमीन बेटा यहां पे लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद अभी तक। अब बेटा एक बात बताओ कि सर हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 7। तो बेटा इस ब्रोमीन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया बॉन्ड बनाने में, 1 2 3 4 5 6 और 7। सर सेम इस ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया बॉन्ड बनाने में, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब बेटा याद करो 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में थ्योरम आता है जिसको बोलते हैं बेटा वेस्पर थ्योरम। और वेस्पर थ्योरम में आपने क्या पढ़ा है कि सर सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होता है वो कहाँ होता है बेटा, लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्शन। इसके बाद होता है सर लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और एटलीस्ट सबसे लास्ट में जो रिपल्शन होता है वो किसमें होता है बेटा, बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, है ना। तो बेटा इस ब्रोमीन की बात की जाए तो सर यहाँ पे बेटा लोन पेयर है या नहीं है। अब लोन पेयर भी कितने, 3। सर इसके पास भी कितने लोन पेयर बेटा, 3 लोन पेयर। तो बेटा यहाँ पे लोन पेयर टू लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्शन, और रिपल्शन होने की वजह से इस कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज। और सर अगर ये कंपाउंड स्टेबल है ही नहीं तो फिर बना क्यों रहे हो, आई कहानी समझ।
इस वजह से जो दोनों ब्रोमीन है ये किस पे जाके जोड़ेंगे बेटा, एंटी पोजीशन पे जाके जुड़ते हैं। आई कहानी समझ। तो बेटा ये था आपका सेकंड मेथड, एल्कीन में एडिशन ऑफ डाई हेलोजन। और याद रखना एडिशन ऑफ डाई हेलोजन बेटा कि जब दोनों हेलोजन अटैच होंगे तो किस में अटैच होंगे बेटा, अपोजिट पोजीशन में, या फिर मैं बोलूं विस्टल डाई हैलाइड की फॉर्मेशन करेंगे, वो भी बेटा एंटी पोजीशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल दी वेरी बेस्ट, और पढ़ते रहिए। आगे मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।